अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अलजेब्रा की कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले, ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले अलजेब्रा में आता है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरी एबल, मतलब जो वेरी हो सकता है, जिसकी वैल्यू वेरी करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। जैसे 3x-5 है, इसमें x की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे x को हम 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है, x की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं, x की जगह हम 3 पुट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट x की वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। डिफरेंट x की वैल्यूज़ के लिए हर एक का आंसर हमारे पास डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, ठीक है। अब आती है बात वेरिएबल के बाद बारी आती है कांस्टेंट की। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? ये एक ऐसी टर्म होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो वेरिएबल नहीं होती, इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल नहीं होती। जैसे 5 है, ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट है। 5, इसमें 5 ही रहा, यहाँ पे भी 5 रहा, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, ठीक है। ये कांस्टेंट ये ज़्यादातर काउंटिंग के नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो वेरी नहीं करते, जो चेंज नहीं होते, वेल डिफाइंड होते हैं ये, ठीक है। जैसे 5 है तो ये हर दफ़ा 5 ही रहा है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। x की वैल्यू चेंज हो रही है बट 5 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये इसके साथ स्टार्ट में 3 नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। वेरिएबल से जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद बात आती है टर्म्स की। टर्म्स, अब यहाँ पे देखें, जैसे ये 3x है, ये 5 है, ठीक है, मैं यहाँ y लिख देती हूँ, ठीक है। अब अलजेब्रिक टर्म से क्या मुराद है? ठीक है, ये एक सिंगल नंबर भी हो सकता है जैसे ये 5 है, ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है जैसे ये y है, ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर हो जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। ये एक नंबर है और ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ठीक है। ये क्या है? अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। अब अगर इनमें मैं ऑपरेटर लगा दूं, ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर है प्लस माइनस, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो ऑपरेशंस है ना, इनको, ये प्लस को ये एक ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, डिवीजन एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब जब मैं इन सब ऑपरेटर्स को यहाँ पे प्लस लगा दें, यहाँ पे माइनस लगा दें, मैंने जब टर्म्स के साथ इन ऑपरेटर्स को लगा दिया, मतलब इन टर्म्स को मैंने इन ऑपरेटर्स के ज़रिए ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब जैसे ये वाला, ये चीज़ क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम ये जो टर्म्स हैं इसको ऑपरेटर्स के ज़रिए ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब टर्म्स को हम ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये साइंस जो है प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इन साइन की मदद से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम, देखिए हमारे पास जैसे एक और इक्वेशन है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 52 5x² माइनस 9x प्लस 36 इज़ इक्वल टू 7m प्लस 82, ठीक है। अब ये देखें, ये क्या है? एक टर्म है, ठीक है, ये भी क्या है? टर्म है, ये भी क्या है? 36 टर्म है, ये 7x 7m 82, ये सारी की सारी हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है। अब ये जो है 9, यहाँ पे x है, x² है, m है, ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स, ठीक है। x और m ये दोनों इसमें क्या हैं? वेरिएबल्स, ये इसमें वेरिएबल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपको 36 और 82 नज़र आ रहा होगा, ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं, ठीक है।
अब अगर मैं इस सारे की बात करूं, ये सारा, ये वाला सारा क्या बन गया, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह ये वाला सारा क्या है, ये वाली जो राइट हैंड साइड है ये भी क्या है, एक्सप्रेशन। ये दोनों क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जब यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया, अब ये सारी, अगर मैं इस सारे की बात करूँ, ये सारा, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन, ठीक है। ये इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। अब आपको समझ आ गई होगी वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, वैल्यूज़ की वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट की बात हुई, कांस्टेंट तो जो जितने भी हमारे काउंटिंग के नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, वो कांस्टेंट है। टर्म्स, ये इसके अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन, उसकी टर्म्स होती है। अलजेब्रा में जो टर्म है वो सिंगल नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल और जो उसको ये जो है कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई, नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से भी टर्म बनती है। ये ऑपरेटर्स हैं जो कि अलजेब्रिक टर्म्स को सेपरेट करते हैं, प्लस और माइनस के साइन ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारा क्या बना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इक्वल का साइन लगाते तो ये सारी हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि इसमें जो हमारे पास डिग्री होती है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपको एक्स का एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, वाई का, एक्स के यहाँ पे भी एक्स और वाई के एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी इनको हम होल नंबर्स, इनके जो एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर का सेट आपको पता है क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन, ये होल नंबर्स हैं। मतलब इनकी पावर जो होगी, इसमें जो वेरिएबल्स हैं पोलिनोमियल में, उनकी पावर 0 1 2 3 4 अप टू सोन, कोई भी होल नंबर इसकी पावर होगी, ठीक है। अगर तो होल नंबर इसकी पावर होगा तो ये पोलिनोमियल है, अदरवाइज ये पोलिनोमियल नहीं है। अब देखें, जैसे इसकी अगर हमने डिग्री देखनी है, तो जब हम किसी भी क्वेश्चन की डिग्री, एक्सप्रेशन की डिग्री देखेंगे तो उसको कैसे देखेंगे, जब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, इसकी पावर क्या है, 1। अब इसकी डिग्री क्या होगी, 7। जो भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। और ये एक पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स में, एक्स और वाई, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल्स की और इसकी डिग्री क्या है, 7। अब अगर पोलिनोमियल में ऐसा हो जाए कि इसकी जो डिग्री है वो होल नंबर ना हो, मतलब सॉरी, इसके जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में ना हो, जैसे फर्स्ट करें यहाँ पे -4 हो जाए, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है। इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, एक्सपोनेंट में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे -4 आ गया, इसका मतलब फिर ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा और आगे, फर्दर एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको आप समझे, जैसे हम रैशनल नंबर में p/q लेते हैं, ठीक है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं। इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, 2 पोलिनोमियल्स देंगे, p ऑफ x, q ऑफ x, ठीक है। और ये जो q ऑफ x है, ये जो है ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो पोलिनोमियल होगी। अब p ऑफ x भी पोलिनोमियल है, q ऑफ x भी पोलिनोमियल है। जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे इस फॉर्म में, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल हो भी सकती है, या जो हमारे पास रैशनल फॉर्म में आएगी ये पोलिनोमियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर हमें कंफर्म होता है ये पोलिनोमियल है तो फिर हम एक्सप्रेशन का वर्ड यूज़ ना करते, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है, मे बी ये पोलिनोमियल हो, p ऑफ x ओवर q ऑफ x का जो आंसर है मे बी पोलिनोमियल हो इस टाइप में, और मे नॉट बी पोलिनोमियल, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन।
अब ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है, इसमें जो ऊपर हमें नज़र आ रही है पोलिनोमियल, उसको हम पी ऑफ एक्स को हम क्या कहेंगे, न्यूमिरेटर, और जो नीचे वाली पोलिनोमियल होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आ जाए जी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, येस और नो में हमने आंसर देना है। मतलब हमने ये बताना है कि जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ये जो पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनके बारे में हम बताएंगे पोलिनोमियल है या नहीं। अभी मैंने आपको पोलिनोमियल का बताया कि इसको थोड़ा सा पहले मैं इसको ज़रा इस फॉर्म में लिखती हूँ, 3x²। अगर यहाँ पे x की पावर क्या है 1, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 3x² प्लस x⁻⁻1 -5। अभी हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन में पढ़ा कि इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या होने चाहिए, जो वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वेरिएबल x है, अब इसका जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, या सिंपली ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये पोलिनोमियल भी नहीं है। अब अगर मैं इसकी तरफ आऊँ, इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ 4x² - x x⁻1/2। अब यहाँ पे देखें ये 1/2, अब मैं इनको प्लस करूँगी तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2, मतलब ये मुझे 1/2 नज़र आ रहा है। इसको आगे चले फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3x³ - 4x² - x⁻3/2 + 3। अब ये देखें ये जो 3/2 है, ठीक है, ये हमारे पास होल नंबर में नहीं आ रहा। ठीक है, नॉट होल नंबर। ठीक है, नॉट होल नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ये तो रैशनल फॉर्म में आ गया। ठीक है, p/q की फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x² - 3x + 1। इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, दोनों के एक्सपोनेंट होल नंबर है। ठीक है, हमने सिर्फ वेरिएबल के एक्सपोनेंट को देखना है। यहाँ पे अब 2 का एक्सपोनेंट अगर मैं देखूँ इसको तो फिर ये क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, उसको हमने नहीं देखना, जस्ट वेरिएबल के जो है एक्सपोनेंट उनको हमने देखना है। वेरिएबल के एक्सपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब होल नंबर्स हैं, तो फिर ये पोलिनोमियल होगी। अब आ जाए जी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये 3x की पावर 1, यहाँ पे ये 2x की पावर 1, ये ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल। अब ये तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन हो गया ना, अभी जो आपको बताया था p ऑफ x बाय q ऑफ x, ऊपर वाली भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, और फिर इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन। ये पोलिनोमियल हो भी सकती है नहीं भी। ठीक है, इट मीन्स कि ये भी पोलिनोमियल नहीं है, डायरेक्शनल, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, नॉट पोलिनोमियल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। ये कुछ एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, पूछा है कि बताइए इनमें से ये जितने भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं। रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी न्यूमिरेटर में भी पोलिनोमियल होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल, न्यूमिरेटर भी पोलिनोमियल और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसकी पावर स्क्वायर रूट को ख़त्म करके इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, मतलब कि ये रैशनल नंबर हो गया, ये हमारे पास होल नंबर तो नहीं है। इट मीन्स कि ये पोलिनोमियल ना तो ऊपर वाली पोलिनोमियल है, ना ही नीचे वाला एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। इट मीन्स कि ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मेरे पास देखें, इसका एक्सपोनेंट क्या है +3, इसका +2, इसका 1, इसका 2। अब सारे एक्सपोनेंट होल नंबर्स हैं, अगर सारे के सारे एक्सपोनेंट होल नंबर है तो ऊपर वाली भी एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है, नीचे वाला एक्सप्रेशन भी पोलिनोमियल है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। जैसे हम इंटीजर्स के लिए p/q यूज़ करते हैं ना, ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, तो p/q की फॉर्म में लिखा हो तो फिर हम इसको रैशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह पोलिनोमियल्स के लिए भी है, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है। ठीक है,
तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये रैशनल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन नंबर इस 2 का पार्ट 3 और 4, इसमें भी आप देखें आपको एक्सपोनेंट जो वेरिएबल के एक्सपोनेंट है, यहाँ पे स्केयर, यहाँ पे 1, यहाँ पे स्केयर, मतलब होल नंबर्स हैं। वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे पास होल नंबर हैं। अब इसका अगर मैं स्केयर रूट को ख़त्म करना चाहूँ तो स्केयर रूट की जगह क्या आ जाएगा, 1/2 p/q की फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल, ठीक है। अब फिर मतलब ये होल नंबर में है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 2 है, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, तो ये क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखें, जब मैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करूँगी तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। ये यहाँ पे भी ख़त्म करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2। जब इसको रैशनल को, इसकी स्क्वायर रूट को इसकी दूसरी फॉर्म में लिख लिया, 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। अब ये मेरे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। हमारे पास एक्सपोनेंट, वेरिएबल की एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, सॉरी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, पॉलिनोमियल भी नहीं है, ना ऊपर वाला पॉलिनोमियल ना नीचे वाला पॉलिनोमियल, इसलिए ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म। मतलब ये जो नीचे हमें दिए हुए क्वेश्चन, इनको हमने इनकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है, ये 0 0 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 12x² y³ z5 डिवाइडेड बाय 3x³ yz²। उसके बाद ये 3 1 सा 3 3 4 सा 12, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या आंसर आ गया, 4। अब यहाँ पे देखें, ये इनकी बेस है। एक दफ़ा ये देख लें, अगर ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। और ये जिसकी एक्सपोनेंट है वो क्या कहलाता है, बेस, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे शुरू में जो भी नंबर होगा, इसके साथ एक्स के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी ना हो तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट। जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखें, ये x है, ये x है, जब बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, तो पावर्स क्या होती हैं, -2 और 3 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी देखें, बेस क्या है, y, और यहाँ पे भी क्या है, y। अब इनकी पावर्स को, एक्सपोनेंट को हम माइनस कर देंगे। 3, यहाँ कोई एक्सपोनेंट नहीं है, मीन्स के 1, 3 - 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, z, ऊपर भी z नीचे भी z, दोनों की बेस सेम है। 5 - 2, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। 4x⁻⁻1, इसको माइनस किया। y 3 - 1 2, 5 - 2 3। अब ये इसका जो नेगेटिव फॉर्म है, इसका जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको हमने ख़त्म करना है। ये हमारे पास पॉजिटिव में होना चाहिए। y² z³ डिवाइडेड बाय x यहाँ ऊपर नेगेटिव है, जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव +1। वो हम ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। 8a × x + 1 डिवाइडेड बाय 2 × x। अब यहाँ पे देखें, ये x² - 1, इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना है, a² - b² = a + b a - b। आप इसको किस तरह से याद रखेंगे, 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, दोनों का अलग अलग स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। इनको हम क्या करेंगे, a + b और a - b, मतलब इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस का इनके साथ लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ देखें, a b सेम है दोनों, एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, x² - 1 का स्क्वायर। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब 2 1 सा 2 2 4 सा 12, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। 4ax + 1 नीचे मेरे पास, अब देखें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये x + 1 x - 1। अब ये दोनों सेम आ गए, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4a डिवाइडेड बाय x - 1, ये हमारा आंसर है।
अब आते हैं हम इसके पार्ट 3 की तरफ। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये फार्मूला याद करना होगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। अब यहाँ पे देखें, मुझे यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये मेरे पास x प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ 4xy नज़र आ रहा है, मेरे पास 4xy यहाँ पे राइट हैंड साइड में। इस फार्मूले से 4xy को इधर ले आते हैं और इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आ जाते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, यहाँ पे ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये माइनस है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें ये दोनों की सेम ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इसकी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये इक्वल है, ठीक है। इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ इसकी, x माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ये थर्ड के पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके लिए आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद करना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मतलब अगर दोनों का अलग अलग क्यूब है, दरमियान में माइनस है, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक्स माइनस वाई को लिखना है, ठीक है। फिर एक्स का स्क्वायर और यहाँ y का स्क्वायर और दरमियान में x इंटू वाई। जैसे आप लोग दूसरा a प्लस बी होल स्क्वायर में यहाँ पे 2 लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ इस फार्मूले में यहाँ 2 नहीं लिखना, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस होगा और आगे यहाँ पे क्या होगा, सारे में प्लस होगा, ठीक है। x का और y का अलग अलग क्यूब है, दरमियान में माइनस है, आप लोग x माइनस वाई लिखेंगे, फिर x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें, ये आपको ये वाला सारा, ठीक है, ये वाला सारे का सारा, ये आपको इस फार्मूले की राइट हैंड साइड नज़र आ रही होगी, ये और राइट हैंड साइड सेम है। इट मीन्स कि मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकती हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसकी जगह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मैंने पुट कर दिया, ये और ये कैंसिल, बकाया मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे देखें, ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, किस तरह से अप्लाई होगा अब हम ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 2, ठीक है, नीचे भी मैं लिख लेती हूँ x प्लस 1। अब हम आते हैं इस फार्मूले की तरफ। यहाँ पे देखें x का स्क्वायर और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह x का स्क्वायर, ठीक है, और 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। अब देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर दरमियान में माइनस, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर दरमियान में माइनस। यहाँ पे भी ऐसी है, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हमने क्या किया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इसी तरह हम इन दोनों को भी, ऊपर वाले को भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में और इसे भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, वैल्यू बिल्कुल सेम है, x1 x1 x1, बस साइन चेंज हुए हैं, प्लस और माइनस। इसी तरह यहाँ पे भी x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 x2 x2 x2, डिफरेंस कहाँ है, साइन में, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब x प्लस 2 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब है इसका पार्ट 6। पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इन दो फार्मूला को अच्छी तरह से याद करना होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a को फर्स्ट वैल्यू कह दें, b को सेकंड वैल्यू कह दें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू। अगर यहाँ प्लस है तो इधर प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो इधर माइनस, प्लस है तो 2 के साथ प्लस, माइनस है तो 2 के साथ माइनस, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इसको मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर,
4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर माइनस, मैं ये फॉर्म लेके आ रही हूँ इसकी, ये फॉर्म 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, ठीक है, 2ab। अगर इसको मैं a कह दूँ, इसको मैं b कह दूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया 2a इंटू बी। ये फार्मूला हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब आगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इस फॉर्म में लिखा हुआ, इसको अब मैं इस फॉर्म में ले आऊँगी। मतलब मैं किसको लिखूँगी, x को लिखूँगी, 2 को लिखूँगी, x और 2, और दरमियान में 2 के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, अगर 2 के साथ प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अब ये फार्मूला यूज़ होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, जो हम बार बार अभी पीछे यूज़ करके आए हैं। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मीन्स के x का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 मीन्स के 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को हम 2 दफ़ा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इसका स्क्वायर है तो इसको इसी से ही 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख सकती हूँ x माइनस 2 और x प्लस 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब ये देखें ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बकाया मेरे पास आंसर क्या बचा है, ऊपर क्या बचा x माइनस 2, नीचे क्या बचा 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही आंसर है। आप नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है 64, इसमें भी है इसमें भी है, x इन दोनों में है, ठीक है। x की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो इसमें से 64 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और जो लोएस्ट पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं। अब अगर वेरिएबल की बात होती है तो वेरिएबल में लोएस्ट पावर क्या है 1, इसको हमने बाहर निकाल दिया। बकाया हमारे पास क्या बचा 64 बाहर आ गया, x रेज़ टू पावर 5, एक पावर बाहर आ गई, बकाया अंदर कितनी बच गई 4, माइनस 64 बाहर आ गया, x रेज़ टू पावर 1 भी बाहर आ गया, मतलब अंदर हमारे पास क्या बचा 1। ये सारे का सारा हम बाहर ले आए, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर। अब उसके बाद इन दोनों में हमें कॉमन 8 नज़र आ रहा है, ये 8 हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों में हमें 2 नज़र आ रहा है कॉमन, 2 बाहर निकाल लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ x बचा, और यहाँ 2 सारे का सारा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1। अब फिर अगेन वही फार्मूला जो हम बार बार ऊपर यूज़ किया हमने, x4 को मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर होल स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 और 8 को इधर ले आते हैं बाहर, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर है, और ये कैंसिल हो रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, ठीक है, 8 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखें ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिखूँगी और एक दफ़ा माइनस के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये इससे कैंसिल, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दोबारा इस पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे x है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, या आप लोग, और यहाँ पे क्या है प्लस 1, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, यहाँ क्या बचा x प्लस 1, ठीक है 4। अब यहाँ पे भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों वैल्यूज़ का अलग अलग स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, ठीक है। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, बकाया मेरे पास क्या आएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम आते हैं इसके पार्ट 8 की तरफ। यहाँ पे देखें ये मैंने क्या किया है, मैंने 9x स्क्वायर को
इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू होगी, दोनों का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस, मतलब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में माइनस। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, अब मैं जब ब्रैकेट ख़त्म करूँगी तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर हम अंदर वाला साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की आसानी के लिए है कि अगर आप लोग ब्रैकेट लगा लें तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर वाला साइन चेंज होना है। 3x प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये अब मैं दूसरी पैरेंथेसिस यूज़ कर लेती हूँ, 3x माइनस। अब यहाँ पे इस माइनस की वजह से ये ब्रैकेट मेंशन की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें इसको, ये बिल्कुल इसी तरह है, प्लस 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँ, x का स्क्वायर माइनस 4, थोड़ा टर्म्स को मैं आगे पीछे करके लिख लेती हूँ, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसी फॉर्म में देखें 3x है, ये 3x, यहाँ पहले 3x है, फिर क्या माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, फिर क्या प्लस 4, यहाँ पे भी प्लस 4, ये मैंने प्लस 4 लिखा, प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये दोनों सेम हो गए, बस थोड़ी सी जगह मैंने आगे पीछे की है इनकी, ये और ये कैंसिल। मेरे पास बकाया आंसर क्या आ गया, 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4।